देखो दुनिया में ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जिसको देख के लिटरली तुम्हारा दिमाग घूम सकता है और उसमें भी 90% चांस है कि तुम किसी पॉपुलर डायरेक्टर जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन या फिर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की मूवीज देख रहे हो। लेकिन जैसे जैसे तुम उन बाकी 10% मूवीज को देखते हो तब तुमको समझ में आता है कि अभी तक तुम बस सिनेमा जगत के सबसे पॉपुलर मूवीज को देख रहे थे, लेकिन उनको छोड़ के भी ऐसी कई सारी मूवीज हैं जिसको देख के तुम्हारा ब्रेन का हैंग हो जाना तय है। और आज मैं वैसे ही एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है ओल्ड बॉय। और हाँ, मैं 2003 वाली की बात कर रहा हूँ, ना कि 2013 वाली हॉलीवुड रीमेक की। एंड आई थिंक ओल्ड बॉय का नाम तुमने कभी ना कभी सुना ही होगा या फिर उसका ये वाला हॉलीवुड फाइट सीक्वेंस तुमने देखा होगा। और अगर तुमने ये नहीं देखा है तो मैं बता दूं कि इस फाइट सीक्वेंस को गॉडफादर माना जाता है हॉलीवुड के हॉलीवुड फाइट सीक्वेंसेस का। तुमने कई सारी मूवीज या सीरीज में ऐसे हॉलीवुड फाइट सीन्स देखे होंगे, इंक्लूडिंग डेयरडेविल, द पनिशर, द रेड रिडेम्पशन, यहाँ तक कि शिफू नाम के गेम में भी हॉलीवुड फाइट सीक्वेंस था जो अगर तुम खेलोगे तो उसके विजुअल्स तुम्हें काफी हद तक ओल्ड बॉय से सिमिलर लगेंगे। लेकिन शायद तुम्हारा फेवरेट हॉलीवुड फाइट सीन एग्जिस्ट ही ना करता अगर इस मूवी ने ना दिखाया होता कि हॉलीवुड फाइट सीन्स कितने ज्यादा बैड दिख सकते हैं। लेकिन मैं ऐसे ही इस मूवी की तारीफों के पुल बांध के तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मूवी देखते टाइम तुम्हें ऐसा लगे कि इसमें ऐसी क्या खास बात थी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये मूवी तुम खुद देखो और डिसाइड करो कि तुम्हें यह कैसा लग रहा है। और बात रही इस मूवी के साउंड डिजाइन और सिनेमेटोग्राफी की, तो वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है और मेमोरेबल है। स्पेसिफिकली कहूँ तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि ये मूवी जो तुम्हें ट्रॉमा देगी, आज से 10 साल बाद भी अगर इसका बैकग्राउंड म्यूजिक तुम कहीं पे सुनोगे तो तुमको एक चांस में याद आ जाएगा कि ये ओल्ड बॉय से है। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई मूवी के स्टोरी के बारे में तो बता, इन फालतू चीजों के बारे में कितना बकता रहेगा। तो रुको जरा, उसी पे आते हैं अभी। तो इस मूवी का बेसिक प्रेमाइस क्या है उसके बारे में अब थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये कहानी ओदा इसू नाम के एक आदमी का राउंड रिवॉल्व करती है जिसको एक दिन अचानक आउट ऑफ नोवेयर किडनैप कर लिया जाता है और 15 सालों तक उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस पूरे सिचुएशन का कैच ये है कि उसे जिस रूम में बंद किया जाता है उस रूम में उसे पूरी छूट दी जाती है। उसे खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, देखने के लिए टीवी, नहाने धोने के लिए बाथरूम तक दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा गुंडा या गैंगस्टर आदमी है। स्टोरी में ये बताया नहीं जाता कि उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, लेकिन इतना समझ आ जाता है कि वो किसी कंपनी में बेसिक 9 to 5 एम्प्लॉय था। तो सवाल ये आता है कि उसे कोई क्यों ही किडनैप करेगा, या फिर उससे भी बड़ा सवाल कौन। और उन 15 सालों तक उसके दिमाग में ये एक ही सवाल घूमता रहता है और वह पूरे समय बस उन सभी लोगों के नाम याद करता रहता है जिनके साथ शायद उसने कुछ बुरा किया हो और वो अब उससे बदला ले रहे हैं। लेकिन वो खुद से वादा करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो बाहर निकलते ही सबसे पहले उनसे बदला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये उसका बस एक वे में रहता है कि हाँ, मेरे साथ जिसने भी ऐसा किया मैं उससे बदला लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो उन 15 सालों तक अकेले टीवी पे टेलीकास्ट हो रहे बॉक्सिंग मैचेस को देख देख के खुद को ट्रेन करता है, दिन रात दीवार पे हाथ पैर मार मार के उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसीलिए आगे मूवी में जो हमें 2-4 फाइट सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक और कन्विंसिंग लगते हैं, क्योंकि हमें पहले ही दिखा दिया जाता है कि इस बंदे ने ट्रेन किया है, इसे आता है लड़ना। गुंडों के सामने आते ही वो अचानक ब्रूस ली नहीं बन गया। और नहीं, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, ब्रूस ली अच्छा फाइटर है इसलिए मैंने उसका नाम लिया। मजाक से हट के मूवी में आगे जाके ऐसे ही एक दिन 15 साल बाद उसे किसी गैस की मदद से बेहोश करके छोड़ दिया जाता है और ये मूवी यही से एस्केलेट होना शुरू होती है। यहाँ तक तुम्हें ये मूवी काफी ज्यादा स्लो पेस लग सकती है, लेकिन एक बार जब मूवी पेस पकड़ती है तो ये तुम्हें सोचने या प्रोसेस करने का टाइम तक नहीं देती और तुम कुछ भी समझ पाओ उससे पहले ये मूवी इसका सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट तुम्हारे सामने रख देती है। और इसे देख के मेरे रातों की नींद उड़ गई थी, मेरी भूख मिट गई थी और मेरा रिएक्शन लिटरली कुछ ऐसा था, व्हाट द फ। अब यहाँ से अगर मैंने कुछ भी बताया तो ये मूवी तुम्हारे लिए पूरी स्पॉइल हो जाएगी, जो मैं करना नहीं चाहता। तो अब तुम खुद देख के डिसाइड करो कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। और हाँ, एक और चीज बताना मैं भूल गया था कि ये एकदम हार्डकोर R-rated मूवी है, तो गलती से भी इसको फैमिली टीवी पे मत चला देना। देखो, अभी तक तो मैंने तुम्हें इस मूवी के मेन स्टोरी का थोड़ा सा समरी दिया है, एक्सेप्ट फॉर द स्पॉइलर रीजंस ऑफ कोर्स। लेकिन जिस थीम के अराउंड ये मूवी घूमती है वो है बदला या फिर रिवेंज। और ये मूवी दिखाती भी है कि बदले की इच्छा या भावना किसी को कितना ब्रूटल बना सकती है। और आज के समय पे मैक्सिमम मूवी से एनिमेज में जैसे विलेंस को एक सैड बैक स्टोरी दी जाती है, अर्ली 2000s में ऐसा नहीं था। तब एकदम प्योर कोल्ड विलेंस हुआ करते थे विदाउट एनी प्रॉपर मोटिव्स। और उस टाइम इस मूवी ने इसके विलेन को एक ट्विस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड बैक स्टोरी दे के ऑडियंस के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख दिया था कि अब बताओ कि असली मॉन्स्टर है कौन। ऐसा नहीं है कि उसकी बैक स्टोरी उसके प्रेजेंट कामों को जस्टिफाई करती है, लेकिन ये बैक स्टोरी तुम्हें उसका पर्सपेक्टिव समझाती है कि उसने अभी तक जितना भी कुछ किया है वो क्यों किया है। और ये मूवी एक तरीके से समझाती है कि हमेशा हम जो सही या सच समझते हैं वो सही ना हो, या फिर उस सच का एक और पहलू हो जो कि हमेशा होता ही है।
अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया था कि ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पे देखने को मिल सकती है 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी और कोरियन। मैंने 2020 में आई थिंक जुगाड़ लगा के कोरियन में देखा था सबटाइटल्स के साथ, तो मुझे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। लेकिन अगर तुम ऑफिशियली इसको देखने वाले हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि तुम या तो इंग्लिश में देखो या कोरियन में देखो, हिंदी थोड़ा हो सके तो अवॉइड ही करो। तो फाइनली मैं इस रिव्यू और वीडियो को बस एक कोट के साथ ख़त्म करना चाहूँगा कि विलेंस आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। और जब तक तुम ये मूवी ख़त्म करोगे तब तक तुम्हें इस कोट का सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा। एंड मैसेज फॉर माई सब्सक्राइबर्स, मुझे पता है कि मैंने एक महीने से कोई वीडियो नहीं डाला है एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरे अपने कुछ रीजंस थे जिसके बारे में फिर कभी और बात करूँगा मैं। फ़िलहाल मेरी तरफ से एक बहुत बड़े सॉरी से काम चला लो। तो हाँ, बस यही तक था ये वीडियो। मैं निकलता हूँ अगला वीडियो लिखने के लिए और मैं मिलूँगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।